जय श्री श्याम मित्रों। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आ गए आपके लिए राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जो अपना टॉपिक था, उसके बचे हुए शेष प्रश्न। तो मित्रों, प्रश्न नंबर 43 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्राचीन युग की चित्रशाला तथा अलवर का सिंहद्वार किसे कहते हैं? तो उत्तर है फ्रेंड्स विराटनगर को। प्रश्न नंबर 44, बैराट सभ्यता की खोज किसने की थी? तो उत्तर है मित्रों सन 1936 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने। प्रश्न नंबर 45, लोहे के शस्त्र, लोहे के बने तीर, कीलें तथा कुबड़ बैल की आकृति आदि कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर है जोधपुरा जयपुर से। प्रश्न नंबर 46, ओजियाना बुल कहाँ से प्राप्त हुआ है? आंसर है ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा से। प्रश्न नंबर 47, पहाड़ी पर स्थित सभ्यता कौन सी है? ओजियाना सभ्यता। प्रश्न नंबर 48, अग्निकुंड के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तिलवाड़ा बाड़मेर से। प्रश्न नंबर 49, कालीबंगा प्रथम के नाम से कौन सी सभ्यता को जाना जाता है? उत्तर है मित्रों चौथी सभ्यता बीकानेर को। प्रश्न नंबर 50, भारत का सबसे संपन्न मध्य पाषाणीय सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरणों का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो उत्तर है मित्रों बागौर भीलवाड़ा। प्रश्न नंबर 51, आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसे कहते हैं? तो उत्तर है बागौर सभ्यता को। प्रश्न नंबर 52, भारत के प्राचीनतम कृषि व पशुपालन के अवशेष कहाँ से मिलते हैं या कहाँ मिले हैं? तो आंसर है बागौर सभ्यता से। महासतियों का टीला कहाँ पाया गया है? बागौर भीलवाड़ा में। प्रश्न नंबर 54, प्राचीन सभ्यता का टाटा नगर किसे कहते हैं? तो आंसर है मित्रों रेड टोंक को। और प्रश्न नंबर 56, एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार कहाँ से मिला है? तो आंसर है मित्रों रेड टोंक से। प्रश्न नंबर 57, मातृ देवी व गजमुखी यक्ष की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो मित्रों ये हुई हमें रेड टोंक से। तो मित्रों, अगर आपको हमारे प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि किस तरीके के प्रश्न आप और देखना और सुनना चाहते हैं। तो इसके बाद में अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है मित्रों। प्रश्न नंबर 58, लाल रंग के मृद भांडों पर काले रंग के डिजाइन किस सभ्यता में पाए गए हैं? तो उत्तर है मित्रों रंग महल सभ्यता हनुमानगढ़ में। प्रश्न नंबर 59, गुरु शिष्य की मूर्ति, टोंटीदार घड़े एवं सैंधव सभ्यता, कुषाणकालीन एवं पूर्व गुप्तकालीन संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मित्रों ये प्राप्त हुए हमें रंग महल सभ्यता से, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। प्रश्न नंबर 60, कुत्ते व बैल की मरण मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? बालातल सभ्यता उदयपुर से। प्रश्न नंबर 61, बैराट के अलावा ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ से बुना हुआ वस्त्र मिला है? तो वह स्थान है बालाथल। प्रश्न नंबर 62, लोहा गलाने की भट्टी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बालाथल से। प्रश्न नंबर 63, 11 कमरों वाले एक विशाल भवन के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो मित्रों ये मिले हैं हमें बालाथल से। प्रश्न नंबर 64, गरुड़ासन पर विराजित विष्णु भगवान की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मिली है चंद्रावती सिरोही से। प्रश्न नंबर 65, यूनानी सुराही कहाँ से प्राप्त हुई है? भीनमाल जालौर से। प्रश्न नंबर 66, काली मिट्टी के मृद भांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मिले हैं केवल बरौर, जो कि श्री गंगानगर में है, वहाँ से बरौर नामक स्थान से मिले मित्रों। प्रश्न नंबर 67, स्वर्ण निर्मित सिंह का सिर कहाँ से मिला है? तो ये मिला है नलियासर सभ्यता जयपुर से। प्रश्न नंबर 68, तांबे के औजारों की नगरी किसको कहते हैं? तो मित्रों
पुराड़ा नामक स्थान है जो पर्वतसर नागौर में है। इसको तांबे के औजारों की नगरी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर है आपका 69। देश की पहली वर्ल्ड राइडर पेंटिंग कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मित्रों ये प्राप्त हुई है गरदड़ा, बूंदी से। गरदड़ा नामक स्थान है बूंदी में, वहां से। प्रश्न नंबर 70। अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो मित्रों ये हुई हैं सोनारी, झुंझुनू से। और प्रश्न नंबर 71 आपके स्क्रीन पर है आपके सामने। तो मित्रों प्रश्न नंबर 71 है, वैदिक आर्यों ने किस बस्ती को बसाया था? तो सोनारी नामक बस्ती को बसाया था वैदिक आर्यों ने। प्रश्न नंबर 72। 5 सांस्कृतिक युगों के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है नौह भरतपुर, नौह सभ्यता जो कि भरतपुर में है, वहां से। प्रश्न नंबर 73। एक चिड़िया या गौरैया का खिलौना तथा रिंग बेल्स कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नौह भरतपुर से। प्रश्न नंबर 74। 2000 वर्ष तक निरंतर लोहा गलाने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो आंसर है मित्रों ईसवाल, उदयपुर से। प्रश्न नंबर 75। ईसा पूर्व 5वीं सदी में लोहा गलाने का कार्य कहाँ शुरू हुआ था? तो आंसर है ईसवाल में। प्रश्न नंबर 76। समृद्ध लौह उद्योग के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ईसवाल, उदयपुर से मिले हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 77। शुंगकालीन तीखे किनारे वाले प्याले किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त किए गए हैं? लाछुरा से। प्रश्न नंबर 78। आयताकार बुर्जियां किस उत्खनन स्थल से प्राप्त हुई हैं? बालाथल से। प्रश्न नंबर 79। दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र पेन किस सभ्यता की विशिष्टता को व्यक्त करती हैं? तो इसका आंसर है गणेश्वर सभ्यता की विशिष्टता को व्यक्त करती हैं। प्रश्न नंबर है आपका 80। बागौर उत्खनन में कितने कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो मित्रों इसका आंसर है 5। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल MD क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।